बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 25 मार्च बरोज़ हफ्ता है और लाहौर में मीनार पाकिस्तान के मकाम पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक बड़ा तारीखी मुल्क गिर जलसा करने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस जलसे का वक्त आज रात 9 बजे के बाद रखा ताकि लोग जो है नमाज इशा और नमाज तरावी के बाद बिल्कुल फारिग होकर मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में आ जाए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कहना है कि ये जलसा अपने आप में मुनफरिद हैसियत का जलसा होगा, जो अब इनके ही तमाम पिछले जलसों का, साबिका जलसों का रिकॉर्ड तोड़ देगा। 2011 में अगर जलसा देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सबसे बड़ा पावर शो था मीनार पाकिस्तान के अंदर, लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत, रहनुमा, कारकुनान सब ये कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा जलसा होगा जिसमें तमाम साबिका जलसों के रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएंगे। दूसरी तरफ कल जुमा के दिन भरपूर बारिश हुई, ना सिर्फ लाहौर में बल्कि मुल्क के बेशतर हिस्सों में जो है वो बारिश जो है होती रही। लगातार बारिश से इस वक्त मीनार पाकिस्तान ग्राउंड जो है वो भी खासा पानी के साथ भरा हुआ है, लेकिन लोगों के जो जज्बात हैं, लोगों के जो एहसासात हैं, लोगों का जो जोशो जज्बा है, उस पर ये पानी बिल्कुल पानी नहीं फेर सका। इस वक्त ग्राउंड के अंदर कसीर तादाद में लोग मौजूद हैं। ये नहीं अभी कहा जा सकता कि वो लाखों में है या हज़ारों में है, लेकिन ये बात तो सबको पता है कि हज़ारों से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो जलसा गाह में इस वक्त पहुँच चुके हैं। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान आज इस जलसा से खुसूसी खिताब करेंगे। उनका कहना है कि मैं लोगों को बताऊँगा कि पिछले 1 साल के पहले और अब 1 साल बाद क्या पाकिस्तान में चेंजेज़ आए। उनका कहना है कि मैं लोगों को बताऊँगा कि पाकिस्तान की अवाम आटे के लिए लाइनों में लगी हुई है, तो क्यों लगी है और क्या मामलात हैं। खैर, इस बात को एक तरफ रखते हैं, चलते हैं जलसा गाह की बात करते हैं। जलसा गाह में बहुत सारी कुर्सियां लगा दी गई, झंडों के साथ सजा दिया गया और कंटेनर बड़ा सा लगा दिया गया जहां पर चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान खिताब करेंगे। लेकिन परेशानी की बात समझे, ये एक नई बात समझे, बात कुछ अलग इसलिए है कि अपने तमाम साबिका जलसों में इमरान खान हमेशा दलेरी के साथ बात करते रहे, कभी भी उन्होंने बुलेट प्रूफ बॉक्स इस्तेमाल नहीं किया। इमरान खान हमेशा आवाम के सामने खड़े रहे और आवाम के साथ आई कॉन्टैक्ट बनाकर बड़े गरज बरस कर उन्होंने अपने जो है अल्फाज लोगों तक पहुंचाए। लेकिन आज बुलेट प्रूफ एक बॉक्स बना दिया गया है। अगर इसी की बात करें, साबिका हमारे पहले वजीर आज़म पाकिस्तान के लियाकत अली खान साहब, वो हमेशा कहा करते थे अपनी आखिरी तकरीरों में कि मैं मार दिया जाऊंगा, लेकिन अवाम इसको मजाक समझती थी। भुट्टो की अगर बात करें तो भुट्टो साहब ने तो मुकम्मल किताब लिख दी, इफ़ आई एम असैसिनेटेड। इफ़ आई एम असैसिनेटेड यानी कि अगर मैं मारा गया, अगर मैं कत्ल कर दिया गया। लोग हंसते और मुस्कुराते रहे और भुट्टो दारे फानी से कूच कर गए, सूली पर झूल गए। बेनज़ीर भुट्टो की अगर बात की जाए तो दर्जनों मरतबा बेनज़ीर ने कहा कि मुझे कत्ल किया जाने की साजिशें हैं, मुझे कत्ल किया जा सकता है, मैं मारी जा सकती हूँ, लेकिन लोगों ने इसको महज एक मजाक समझा। आज इमरान खान भी कौम को यही कहता है कि मुझे कत्ल किया जा सकता है, मुझे कत्ल करने के प्लान है, मुझे लाइफ थ्रेट है, लेकिन अवाम आज भी 75 साल पीछे जहाँ पर लियाकत अली खान साहब की मरतबा खड़ी थी, वहीं पर इमरान खान साहब की मरतबा खड़ी है। आज इमरान खान पहली मरतबा बुलेट प्रूफ बॉक्स के अंदर खड़ा होकर खिताब क्यों करेगा? क्योंकि इस वक्त इतने ज़्यादा लाइफ थ्रेट्स हैं कि कुछ अपने ऊपर बिल्कुल भी वो ज़रा भी बिल्कुल भी जो है चांस नहीं ले सकते। मेरी बात हुई वहाँ पर क़यादत से, जनाब मियां असलम इकबाल साहब से मेरी बात हुई। मैंने उनसे यही सवाल किया तो उस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमने बज़िद होकर इमरान खान साहब को कहा कि खान साहब तुम्हारी मेहरबानी, आपने बुलेट प्रूफ बॉक्स के अंदर जो है खड़े होकर आज तकरीर करनी है। इमरान खान इस पे मान नहीं रहे थे। अलबत्ता उस बुलेट प्रूफ बॉक्स के ऊपर एक इबारत जो है वो लिख दी गई है, जो कुरान की एक आयत है सूरह फातिहा की, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। ये इमरान खान का बड़ा पुराना स्लोगन भी है। इमरान खान जब सियासत में नए नए आए तब से इस जुमले को हमेशा अपनी तकरीर से पहले पढ़ते हैं, इस आयत को अपनी तकरीर से पहले पढ़ते हैं, तिलावत करने के बाद अगली बात करते हैं। तो आज का जलसा होने जा रहा है, यहाँ पर आपको बताते हैं लाहौर की इंतजामिया ने क्या किया। लाहौर की इंतजामिया ने पहला कंटेनर लगाया एमओ कॉलेज के पास, दूसरा सेक्रेटेरिएट के पास, तीसरा दाता साहब के पास, चौथा टकसाली गेट के पास, और अलगर्ज के लाहौर को हर तरफ से उन्होंने जैम पैक कर दिया कि कारकुनान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ किसी भी तरह जलसा गाह में ना जा सके। 4 गेट हैं जलसा गाह में जाने के लिए मीनार पाकिस्तान के, जो आवाम को बता दिए गए हैं। अलबत्ता ये समझ से बाहर है कि इस बुज़दिल हुकूमत ने हर तरह से इमरान खान को रोकने की, कारकुनान को रोकने की, जलसे को रोकने की कोशिशें की, लेकिन अभी ठीक 2 घंटे के बाद जलसा जो है भरपूर आबोताब से शुरू होगा और आप देख सकेंगे कि इमरान खान उसमें आज कौम के साथ जो खुसूसी गुफ्तगू करने जा रहे हैं, अलग किस्म की गुफ्तगू होने जा रही है और एक नया पैगाम होने जा रहा है। पैगाम हकीकी आज़ादी का ही है, लेकिन उसमें बड़ी चीज़ें जो हैं वो नहीं आने वाली हैं, बड़े नए ऐसे इंकशाफात हैं जो होने वाले हैं। उसके लिए हमारे साथ रहिए।
आपको अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान शारिक अली को, अल्लाह ने के बाद।